start with the name of Allah who is the most beneficial and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ़ ए, आपको एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है, ए, और आपने फाइंड क्या करना है इसमें, ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। मतलब आपने यहाँ पे ए मैट्रिक्स को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ए तो आपके पास मौजूद है, ये मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो आपके पास ए ट्रांसपोज होगा तभी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले क्या करना है, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए, वी फाइंड ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगा आपके पास, रो को आपने कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। अब ये है आपके पास रो, इसको कॉलम में लिखेंगे तो 2 -1 3 और ये यहाँ तक आएगी 0। देखिए रो में ये थे 2 -1 3 0, तो हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड रो है आपके पास 1 0 4 -2 और थर्ड है आपके पास -3 5 2 -1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है कि आपने ए को मल्टीप्लाई करवाना था ए ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब पहले आप मैट्रिक्स ए लिखेंगे ये, और उसके बाद आपने लिखनी है मैट्रिक्स ये वाली, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखनी है मैट्रिक्स ए 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 0 -2 -1, और यहाँ पे आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। तो वो ये थी आपके पास 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1, ठीक है। तो अब आपने इसको करना है मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक हो गया। तो फर्स्ट रो को आप जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 प्लस -1 को -1 से करेंगे तो +1, ठीक है। उसके बाद +3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 9 और मूल्य का प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 0 0 0, ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें तो 2 1 2, ठीक है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 3 4 12 और 0 2 0। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 2 को करेंगे -3 से, 2 3 6 और माइनस का आ जाएगा। -1 को 5 से तो -5, 3 को 2 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा प्लस का, और 0 1 0, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 1 × 2 2 0 1 0 4 3 12 और 2 0 0, ठीक हो गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 1 1 प्लस 0 0 0 4 4 16 2 2 4 और माइनस प्लस 4। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 3 3 और ये माइनस का मतलब यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 1 3 0 5 0 4 2 8 और -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जी आपने क्या करना है, -3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 3 2 6 और माइनस का 6 आ जाएगा, 5 1 5 और ये माइनस है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 6, -1 को 0 से तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 5 0 0 2 4 8 और -1 को -2 से तो +2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने करना है थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस +9 5 5 25
टू टू ज़ा 4 प्लस का 4 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस मतलब +1। ठीक हो गया। अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये क्या बनेगी आपके पास, 4 + 1 5, ठीक है, और +9 तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। 12 + 2 14 +6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -5, 12 + 2 14, 16 + 4 20 और +1 21, ठीक है। 8 + 2 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे -6 + 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, 8 + 2 10, 10 में से आप 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 7, ठीक है। 4 + 1 5, 25 ऐड करेंगे तो 30 और ये आ जाएगा 39, ठीक है। तो ये क्या आपने फाइंड किया यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा आपका आंसर। इस सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने किया था ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए मैट्रिक्स आई है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज। तो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, मतलब ये जो आपने फाइंड किया है ट्रांसपोज ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, और बिल्कुल उसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स को सॉल्व कर मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एक्स के लिए आपने क्या फाइंड करना है, इसमें एक्स, और फर्स्ट पार्ट है इसमें 3x - 2a = b, ठीक है। तो अब आपने इसमें से फाइंड करना है जनाब एक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कर सकते हैं 3x - 2a = b, ठीक है। तो 2a को इक्वल के इस साइड पे ले आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 3x = b + 2a, ठीक है। तो आप ऐसा करें 2a को पहले लिख लें, ठीक है। 2a + b अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको x चाहिए तो इसका मतलब ये 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 को आप इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x = 1 / 3। डिवाइड क्यों किया, बिकॉज यहाँ से 3 ख़त्म करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बोथ साइड पे 3 से डिवाइड करें। यहाँ भी 3 से करेंगे तो यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, और यहाँ रह जाएगा 1 / 3, और ये है आपके पास 2a + b, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास है यहाँ पे x = 1 / 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगी मैट्रिक्स a, ठीक है। तो वो है आपके पास 2 - 1 3 1 - 2 5, और प्लस क्या करना है इसमें मैट्रिक्स b को, तो 2 5 - 3 4 1 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ब्रैकेट खोल देंगे। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले इन दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है। तो बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि पहले आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, फिर आप इसको ऐड करें। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 को 2 से करेंगे तो -4, यहाँ पे -2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 2 सिर्फ a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको देखिए 2a है प्लस b के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपने 2 को जस्ट a मैट्रिक्स के साथ करना है मल्टीप्लाई, फिर आपने क्या करना है मैट्रिक्स b को एज इट इज़ 2 5 - 3 4 1 -1। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड। तो ऐड आप कैसे करते हैं, 4 में 2 करेंगे, 4 + 2, ठीक है। 6 ± -3, यहाँ पे आ जाएगा -4 और +1, ठीक है। -2 + 5
2 + 4 और 10 ± -1। ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 1/3। 4 + 2 6, 5 + 2 माइनस करेंगे तो -3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, 4 + 2 6, 1 - 4 -3 और 10 - 1 9। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप इस 3 को सब पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6/3, 3/3 -3/3 -3/3 और यहाँ पे 6/3 9/3। ठीक है। तो डिवाइड करने से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 मतलब 2 आ जाएगा। यहाँ पे -1, 3 3 से कैंसिल +1, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 3 3 से कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा -1 और 3 3 = 9। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे x फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है। तो वो आपने खुद ही सॉल्व कर लेना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर ए। ठीक है। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ए के लिए, मतलब ए फाइंड आउट करना है इसमें से। तो अब आपने ए फाइंड करने के लिए आपके पास ए के साथ ये नहीं होना चाहिए, ये टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब आप देखें आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस है इसके साथ, तो आप इक्वल के इस साइड पे इस मैट्रिक्स को उठा के ले आएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की। ठीक है। तो हम पहले स्टेप में ऐसे ही करते हैं, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 3 2 और यहाँ पे आपके पास ए अब ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू -1 -4 3 6। ठीक है। अब देखिए ये मैट्रिक्स यहाँ पे माइनस की है तो इक्वल के इस साइड पे आएगी तो पॉजिटिव की हो जाएगी। ठीक है। प्लस की 2 -1 3 -2। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है। अब ऐड आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 3 -4 -1 +3 -2 +6। ठीक हो गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 2 3 2 और यहाँ पे आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 2 - 1 1 3 - 1 2 3 4 माइनस करेंगे तो -1 और 6 - 2 4। अब देखें आपको चाहिए यहाँ पे a। ठीक है। अब आप क्या करें, इसको नाम दे दें b का, ये है आपके पास a और इसको नाम दे दें आप c का। अब आपको चाहिए a तो b को b इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी बन जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा a। ठीक है। तो इसका मतलब b इन्वर्स को आप इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास बन जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ भी इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे a इज़ इक्वल टू b इन्वर्स c। ठीक है। इसको आप दे दें इक्वेशन 1 का नाम। अब आपने a फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे b इन्वर्स चाहिए, c चाहिए। c आपके पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है। और b इन्वर्स चाहिए। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, b का मॉड डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b मॉड या b डिटरमिनेंट। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मॉड लेंगे। ठीक है। तो b का मॉड क्या आएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे ऐसे आएगा, b है आपके पास ये। ठीक है। तो 4 3 2 2। अब मल्टीप्लाई करें 4 2 = 8, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, 3 2 = 6 तो ये इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ b फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ b कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ b है आपके पास, अब देखिए b यही था ना आपके पास जहाँ से हम देख लेते हैं b। ठीक है। तो इनकी जगह चेंज होगी 4 2 तो बन जाएगा यहाँ पे आपके पास 2 4 और इनके साइन चेंज होंगे तो दोनों के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे -3 और -2 हो जाएगा। ठीक है। ये है आपका एडजॉइंट। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है वैल्यूज़। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू b इन्वर्स, पहले आएगा b इन्वर्स, यहाँ पे आपने लिखना है b इन्वर्स।
ठीक है। बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट पहले पुट करेंगे, वो है आपके पास 2 - 3 4 और डिवाइडेड बाय क्या होता है ए मॉड मतलब डिटर्मिनेंट, तो वो आएगा आपके पास 2, तो आप लिखेंगे 1/2। ठीक है। अब 2 को सब पे डिवाइड करेंगे तो ये बी इनवर्स क्या आ जाएगा 1, ठीक है, -3/2 और यहाँ पे -1 और 4 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा 2। ठीक हो गया, ये आपका है बी इनवर्स। बल्कि आप इसमें डिवाइड ना करें, अभी यहाँ पे फिर आगे आपके पास ये डिवाइड में आ गए तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो अब आप कह रहे हैं इक्वेशन 1 में इसको पुट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में क्या था, ए इज इक्वल टू यहाँ पे फिर आपके पास था बी इनवर्स, तो बी इनवर्स ये आया, ये आप यहाँ पे लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई 2 2 -2 -3 4, ठीक है। और यहाँ पे था आपके पास सी, तो सी मैट्रिक्स थी आपके पास 1 2 -1 4, ठीक है। अब पहले क्या करें, आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस आता है, ठीक है, फार्मूले का। और फिर हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई 3 2 द 6 और ये माइनस टू प्लस -6, ठीक है। अब आपने इसको इससे करना है तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 आ जाएगा और 3 4 जा 12 -12। 2 को 1 से करेंगे तो -2 फार्मूले का प्लस 4 2 जा 8 2 1 जा 2 माइनस प्लस 2 4 4 जा 16, ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे ये आ जाएगा -14 और यहाँ पे आ जाएगा 18। अब आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएंगे और कैलकुलेशन भी आपकी बहुत इजी से हो जाएगी, ठीक है। तो -4 डिवाइडेड बाई 2 -14 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो -2, यहाँ पे -7 2 1 जा 2 2 7 जा 14, ठीक है। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो यहाँ पे 3 और 2 9 जा 18, ठीक हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, बिकॉज आपने यहाँ पे ए फाइंड करना था, ये आपने ए फाइंड कर दिया। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको मैं आपका हर पॉइंट क्लियर कर दूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।